नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आगाह करते हुए कहा है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्रामाणिक सूचना लें। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए की महिलाओं के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए 29 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर साल प्रतिष्ठित महिलाओं, संगठनों और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने के साथ नए व्यावसायिक क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री वृद्धि और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर निर्णय लिए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशों पर निर्भरता कम हो, इस पर मंथन जरूरी है। देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। ये मान लीजिए हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं में हम वैसा क्वालिटी मटेरियल दें ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़े। एक बार मैंने लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये 2 ऐसे मंत्र है जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। यह महिलाओं की समानता के लिए प्रयास तेज करने का भी आह्वान करता है। इस वर्ष महिला दिवस का थीम है #ब्रेक दी बायस, यानी पूर्वाग्रह तोड़ें। कोडरमा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज अपने दम पर समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने की कवायद लगातार जारी है। भारत सरकार के माध्यम से ये प्रयास भी होता रहा, आप देख रहे होंगे कई योजनाओं के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का काम। और महिलाओं के लिए एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ मिशन शक्ति, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और निरंतर ये प्रयास है कि महिलाएं सशक्त हों और महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान दे रही हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने तथा उनके सपनों और आकांक्षाओं को गति देने के लिए पुनः प्रतिबद्ध हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को नमन किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित रखेगी। श्री मोदी ने कहा कि आज शाम 6 बजे वे समाज के लिए महिला संतों के योगदान पर कच्छ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सांस्कृतिक के विभिन्न पक्षों और केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर होगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी महिला दिवस की बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष दिवस पर महिलाओं को सम्मान देते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल ने एक महिला स्पेशल ट्रेन चलाई है। ट्रेन में चालक दल के अलावा गार्ड और टीटी समेत सभी रेल कर्मी महिलाएं हैं। ट्रेन के परिचालन से पहले चक्रधरपुर स्टेशन पर रेल प्रशासन की ओर से महिला रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। दूसरी ओर पश्चिमी सिंहभूम मुख्यालय चाईबासा में आज सुबह क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ महिलाओं ने भाग लिया। दौड़ में बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में अब तक 119 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 21,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.68% हो गई है। झारखंड के 16 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 24 घंटों में कोरोना से 61 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 8 जिलों में 27 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 199 मामलों में सबसे अधिक 68 लातेहार में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रिकवरी रेट 98.73% और मृत्यु दर 1.22% है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज धनबाद में वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। भूईफोड़ मंदिर के पास गोसाईडीह सबलपुर रोड में तेजस्विनी परियोजना के तहत वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें NIFA द्वारा लॉजिस्टिक इन्वेंट्री क्लर्क का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में 1000 दिवसीय समर अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। उपायुक्त ने एनीमिया के लक्षण वाली महिलाओं के खून की जांच के लिए हेमोग्लोबिन मीटर की उपलब्धता की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आपूर्तिकर्ता को अगले 3 दिनों के अंदर हेमोग्लोबिन मीटर की आपूर्ति सुनिश्चित करने, अन्यथा संबंधित आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां से सुरक्षित लौटने वालों में धनबाद के जयदीप दत्त भी शामिल हैं। वतन वापसी के बाद इन्होंने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए बताया कि हमले के बाद यूक्रेन से निकलते वक्त
वहां की सेना ने इन्हें और इनके साथियों को रोक लिया था, लेकिन इंडियन पासपोर्ट दिखाने पर सैन्य अधिकारियों ने न सिर्फ अपनी बंदूकें नीचे कर ली, बल्कि 0 पॉइंट से पोलैंड तक जाने के लिए यातायात की व्यवस्था की भी पेशकश की। जयदीप के परिवार ने बच्चों को सुरक्षित वापसी पर सरकार के प्रति आभार जताया है। यूक्रेन कोस्ट आर्मी ने हम लोग को रोका, बोला जो सब लोग लाइन से बैठो, हम लोग ऑफिसर्स आएंगे, फिर कुछ बात होगी। तो उन लोग का जो ऑफिसर हेड ऑफिसर्स था वो ऑफिशियल आया सामने, अराउंड 100 मीटर्स के लगभग आते ही अपना वो गन निकाल लिया और दुआ त्रे चक्री करके उन लोग का लैंग्वेज में नंबर काउंटिंग करके जिसने उनको रोका उससे उसने ऑफिशियल ने बात की क्या हुआ। तो उस ऑफिशियल ने मेरे तरफ एम किया, जो ये लड़का है एसी में इसको थोड़ा यूक्रेनियन आता है। डायरेक्ट ऑफिशियल मेरे तरफ गन पॉइंट किया, गन पॉइंट करके मैंने डायरेक्ट पासपोर्ट मेरा पॉकेट में था, तुरंत मैं इंडियन बोल के ये किया। मोदी के सर का नाम लेते वो अपना पॉकेट में वापस रिवॉल्वर रख लिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनता को आगाह किया है कि नकली वेबसाइट के धोखे में न आएं और नौकरी के लिए आवेदन करते समय संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्रमाणिक सूचना लें। मंत्रालय ने www.सर्वशिक्षा.online, समग्र.शिक्षाअभियान.co.in को खास तौर पर जाली बताया है। मंत्रालय का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान से मिलते जुलते नामों से कई ऐसी नकली वेबसाइट सक्रिय हैं जो नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को गुमराह कर रही है। टेरर फंडिंग के आरोपित विनीत अग्रवाल ने कल एनआईए की विशेष न्यायाधीश एके वर्मा की अदालत में सरेंडर कर दिया। उसे 9 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल के खिलाफ एनआईए अदालत ने वारंट निर्गत किया था। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस मामले का किंग पिन अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल एनआईए की गिरफ्त से बाहर है। गिरिडीह जिला प्रशासन आर्थिक अपराध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बेंगबादा प्रखंड के मांदरडीह में खनन विभाग और पुलिस ने अवैध रूप से संचालित पत्थर माइंस पर छापेमारी की है। मौके से पुलिस ने एक पोकलेन मशीन और पत्थर लदा एक हाईवा भी जब्त किया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने संचालक के विरुद्ध बेंगबादा थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आगाह करते हुए कहा है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्रमाणिक सूचनाएं लें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।